अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये देखिए, यहाँ पे मैं नॉर्थ पे खड़ा हूँ और दूसरी साइड को अगर देख लो तो ये साउथ साइप्रस है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ साइप्रस, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ये देख ले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं यहाँ पे साइप्रस में था ना, जो तुर्किश साइड है, नॉर्थ साइप्रस, और यहाँ पे साउथ साइप्रस भी बिल्कुल करीब है, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच है ना। तो यहाँ पे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन नज़र आई। ये देखिए, तुर्किश फ्लैग है और नॉर्थ साइप्रस का फ्लैग है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस। और यहाँ पे ना ये जो सिटी है, दुनिया का वाहिद सिटी है निकोसिया, जिसको तुर्किश में लेप्कोशा कहते हैं और दूसरी लैंग्वेज में उसको, ग्रीक लैंग्वेज में उसको निकोसिया कहते हैं। इस शहर की खास बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद शहर है, कैपिटल है, जो दो कंट्रीज का कैपिटल है। यानी ये एक ही सिटी जो है दो कंट्रीज का है, नॉर्थ साइप्रस का भी है और साउथ साइप्रस का, सेम सिटी दो कंट्रीज का है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रिटिश एक बेस भी है, तो अगर उसको मिला लो तो ये 3 कंट्रीज हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये देखिए, यहाँ पे मैं नॉर्थ पे खड़ा हूँ और दूसरी साइड को अगर देख लो तो ये साउथ साइप्रस है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ साउथ साइप्रस, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ये देख ले, और क्लियर डिफरेंस है भाईजान, बहुत डेवलप्ड है। ये जो साउथ वाली साइड है ना, वो बहुत डेवलप्ड है। तो ये जितना भी यहाँ पे रास्ता गया हुआ है ना, जगह जगह पे तुर्किश फ्लैग्स है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के फ्लैग्स है और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और ग्रीक के फ्लैग्स है। तो आप देख सकते हैं, ये नीचे मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो सारा है ना सामने, ये साउथ साइप्रस है। ये मैंने यहाँ से जो सब कुछ नज़र आ रहा है सामने, ये साउथ साइप्रस है, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे और पॉइंट्स है, मैं और भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब सिटी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है, दूसरी जगह पे पॉइंट्स है, वो सारे इसी तरह ही है। मतलब आप जस्ट क्रॉस कर सकते हैं नॉर्थ साइड से साउथ साइड में। इंटरेस्टिंगली व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये जो चल रहा हूँ ना, ये नीचे आप देख सकते हैं एक रिवर टाइप जगह है। ये इस साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे ये तुर्किश साइप्रस है, ठीक है, एक सेपरेट कंट्री है। और दूसरी साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, जो भी चीज़ें नज़र आ रही है, यूनान का झंडा, और दूसरा जो साइप्रस है यूरोपियन यूनियन का मेंबर, और यूरोपियन यूनियन का झंडा भी मैं देख, इसको, इस एरिया को ग्रीन लाइन भी कहते हैं या बफर जोन कहते हैं, जहाँ पे यूएन के जो वो है ना फोर्सेस, वो कंट्रोल करते। तो ये जगह जगह पे आपको नज़र आएंगे, सिटी के सेंटर में भी, छोटे छोटे स्ट्रीट्स में भी बहुत सारे इस तरह के पॉइंट्स हैं। दोस्तों, मैं ये साइप्रस आया हुआ था, तुर्किश साइड वाला जो साइप्रस है, और यहाँ पे ये ओल्ड सिटी में घूम रहा था, छोटे छोटे खूबसूरत सी स्ट्रीट्स हैं। और यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये स्ट्रीट में आया हूँ, आप देख सकते हैं। इस स्ट्रीट में थोड़ा सा अगर मैं 1 मिनट और वॉक कर लूँ तो पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे बॉर्डर है। एक ही स्ट्रीट है, सेम स्ट्रीट है, इस साइड पे भी ये स्ट्रीट है और दूसरी साइड पे भी यही स्ट्रीट है, और 2 कंट्रीज़, एक स्ट्रीट में थोड़ा सा आगे जाके आप दूसरे कंट्री में एंटर हो जाते हैं, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो तुर्किश का साइप्रस है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, लोग वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। और बड़ा हैरत हुई मुझे कि यहाँ के जो लोग हैं, इस साइड वाले और दूसरे वाले साइड, वो सिंपली अपना आईडी कार्ड दिखा के तो वहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ वाले यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो है थोड़ी सी चीप है, मतलब वहाँ चूँकि यूरो चलता है और यहाँ पे तुर्किश लीरा चलता है, तो यहाँ पे चीज़ें कम कीमत पे मिलती हैं। वैसे यहाँ भी जो है यूरो चल जाता है, कोई मसला नहीं, अगर आपके पास यूरो है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें चीप है बनिस्बत दूसरे वाले साउथ वाले साइड। तो इसीलिए इसी स्ट्रीट से लोग जो है हज़ारों की तादाद में रोज़ाना दूसरे इस साइड पे आते हैं और शॉपिंग भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और लाइफ गुजार के वापस चले जाते हैं वहाँ पे। मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एक तजुर्बा हुआ मुझे। लेकिन ये है कि
आप लोग देख सकते हैं कि कितना इजी ये लोग एक दूसरे की दुश्मन हैं। बहुत सारे जंगें भी इनकी हुई हैं और उसके बावजूद भी इनका इतना ज़बरदस्त तरीका है कि कोई टेंशन नहीं। अगर आप यहाँ के रहायशी है, सिर्फ आपका आईडी कार्ड चाहिए, वो चेक किया जाता है और 1-2 मिनट के अंदर ही आप और दूसरे साइड वाला इधर पहुँच जाता। हम करीब नहीं जा सकते थे क्योंकि वो वहाँ पर लिखा हुआ था कि वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था और मैंने सारा ये प्रोसेस देखा है। 1 मिनट के अंदर वहाँ से लोग इधर आ रहे थे, 1 मिनट में उधर जा रहे थे, सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखा के। तो इसको बोलते हैं कि आप अगर किसी के साथ सियासी दुश्मनी है या इख्तिलाफ भी है, शदीद से शदीद इनका इख्तिलाफ है, 70 साल से इनका भी मसला है, लेकिन लोगों पे कोई पाबंदी नहीं है। लोग आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हैं, इन्हें पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, वीज़ा तो बहुत दूर की बात है। और एक वहाँ पे हमारे बेवकूफ़ लोग जो हर तरफ से जो है ना गुस्से दिखा रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और हम लोगों को वीज़ा भी नहीं मिलता। यानी इंडिया जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता, पाकिस्तान आने के लिए इंडियंस को वीज़ा नहीं मिलता, बग़ैर पासपोर्ट के तो बहुत दूर की बात है, यानी वीज़ा भी नहीं मिलता। तो ये सोचने की बात है और हम लोगों को इस पे सोचना चाहिए कि ये 2022 के अंदर हम लोग ये बेवकूफ़ी और ये जहालत छोड़ दें और कम से कम एक दूसरे को अलाउ कर दें कि वो जाएं और लोगों से मिलें, कल्चर एंजॉय करें, फूड एंजॉय करें। और इस तरह जैसे यहाँ पे ये लोग करते हैं, बावजूद इसके कि ये भी जो है ना दुश्मन कंट्रीज़ कंसीडर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन बहुत ईजी है लोगों का आम तौर पर और ज़िंदगी आसान है। मतलब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।